क्या आप जानते हैं कि झारखंड के आदिवासी पेड़ को भगवान क्यों मानते हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि झारखंड के जनजातीय जीवन और समाज का पूरा संक्षिप्त सार क्या है, जिससे आपको पता चलेगा कि वो पेड़ की पूजा क्यों करते हैं। कि यह वीडियो झारखंड की जनजातीय संथाल, मुंडा, उराव हो आदि के सामाजिक ढांचे, परंपराओं, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक विश्वास और आधुनिक बदलावों को समझाता है। इसमें बताया गया है कि जनजातीय समाज प्रकृति केंद्रित है और सामुदायिक जीवन पर आधारित है, लेकिन समय के साथ बाहरी प्रभावों से इसमें परिवर्तन आया। तो कैसे परिवर्तन आया? जनजातीय जीवन में विजातीय यानी बाहरी प्रभाव। झारखंड के आदिवासी समाज पर धीरे धीरे बाहरी समाज, जिसे वो लोग दीकू कहते थे, मिशनरी, बाजार, शिक्षा और आधुनिकता का प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप पारंपरिक वेशभूषा, भाषा और रीति रिवाजों में बदलाव आया और नगरीकरण और मजदूरी की प्रवृत्ति बढ़ी। शराब और कर्ज और ज़मीन छीनने की समस्या, शिक्षा से जागरूकता भी बढ़ी। अर्थात बाहरी प्रभाव एक तरफ सुधार लाए, दूसरी तरफ सांस्कृतिक संकट भी पैदा किया। जनजातीय जीवन की आधारशिला यानी मुख्य तत्व थे पर्व और त्यौहार। जनजातीय जीवन पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा है। मुख्यतः त्यौहार सरहुल जैसे बसंत और प्रकृति की पूजा इसमें की जाती है। कर्मा जो भाई बहन और वृक्ष की पूजा की जाती है इसमें। सोहराय पशुधन और फसल उत्सव के लिए मनाया जाता है। और त्यौहार सामूहिक रूप, नृत्य, गीत और सामुदायिक भोजन के साथ मनाए जाते हैं। दूसरा है गोत्र। प्रत्येक जनजाति कई गोत्रों में बटी होती है। एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है और गोत्र सामाजिक पहचान और अनुशासन बनाए रखता है। तीसरा है अंधविश्वास। भूत प्रेत, जादू टोना, ओझा गुणी में विश्वास, बीमारी को कभी कभी अलौकिक कारणों से जोड़ना। हालांकि शिक्षा के कारण यह विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। पूजा पद्धति। प्रकृति पूजा प्रमुख है यहाँ पे। जनजातियों में सूर्य, चांद, पहाड़, नदी, वृक्ष आदि की पूजा होती है। सरना धर्म, पवित्र उपवन में पूजा। पाहन या बैंगा पुजारी होते हैं और कोई भव्य मंदिर परंपरा नहीं, बल्कि खुला प्राकृतिक स्थल पूजा स्थान है। अर्थात जनजाति जो है वो खुले प्रकृति को ही अपने पूजा स्थान के रूप में मानते हैं। जन्म मृत्यु संस्कार। जन्म पर सामूहिक उत्सव, नामकरण, मृत्यु पर दफनाने की प्रथा अधिकतर जनजातियों में होती है। बाद में सामूहिक भोज व स्मरण भोज होता है या समारोह होता है। अगला है विवाह संबंध। समान गोत्र में विवाह वर्जित है और सामुदायिक सहमति आवश्यक है। वधू यानी ब्राइड प्राइस की परंपरा है। आमतौर पर देखा जाता है कि वर पक्ष को वर मूल्य दिया जाता है, लेकिन आदिवासियों में वधू मूल्य दिया जाता है, यानी लड़की वालों को पैसा दिया जाता है। प्रेम विवाह भी सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। आखड़ा, मेला, जतरा। आखड़ा गांव का सांस्कृतिक मंच, नृत्य गीत का केंद्र होता है। मेला, जतरा यानी जतरा व्यापार, सामाजिक मेल मिलाप और सांस्कृतिक आयोजन होता है मेले में, और यह सामुदायिक एकता का सबसे बड़ा माध्यम है। युवा गृह यानी डोरमेट्री सिस्टम। युवाओं के लिए अलग सामुदायिक निवास। यहाँ उन्हें शिकार, खेती, नृत्य, परंपरा और अनुशासन सिखाया जाता है। एक तरह का डोरमेट्री बनाया जाता है जहाँ पे युवाओं को रखा जाता है। यह पारंपरिक सामाजिक शिक्षा संस्थान था जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जनजातियों का वर्तमान। आज जनजातीय समाज परिवर्तन के दौर में है। शिक्षा और सरकारी योजनाओं में से जागरूकता बढ़ी है, परंतु गरीबी, विस्थापन, बेरोजगारी और पहचान संकट अभी भी मौजूद है। शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। ब्रिटिश राज और झारखंड की जनजातियाँ। ब्रिटिश शासन के दौरान जमीन बंदोबस्त और जमींदारी व्यवस्था लागू हुई। आदिवासियों की जमीन छीनी गई, शोषण बढ़ा। इसका परिणाम हुआ विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 और संथाल विद्रोह 1855। बिरसा मुंडा का उलगुलान 1899 से 1900। और इन आंदोलनों ने आदिवासी अधिकारों की चेतना जगाई।
और समग्र निष्कर्ष इसका है कि झारखंड की जनजातीय समाज प्रकृति आधारित, सामुदायिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, लेकिन आधुनिकता, औद्योगिकरण और प्रभावों के कारण उसकी परंपरा संरचना कमज़ोर हो रही है। इसलिए आज सबसे बड़ी चुनौती है विकास के साथ जनजातीय संस्कृति और पहचान की रक्षा करना। तो ये पूरी जनजातीय संस्कृति के बारे में यहाँ इस वीडियो में बताया गया है। वीडियो से आप समझ सकते हैं कि आदिवासी जो है वो पेड़ को भगवान क्यों मानते हैं, क्योंकि वो प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं, पर्यावरण के बीच में रहते हैं और वो पेड़ को ही भगवान मानते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।